है कबीर सुमरन किए साई माही समाज। एक बार अयोध्यापुरी में बैठक बुलाई गई। दूर दूर से राजा महाराजा लोग आए, मुनि महात्माओं को भी मंगाया गया, सुंदर मंच लगाया गया। जिस जगह पे भगवती सीता जी बैठती थी उस जगह पर विश्वामित्र मुनि बैठ जाते। नारद मुनि के मन में बात आई, कुछ करना चाहिए। काशीराज अयोध्यापुरी आ रहे थे, मार्ग में उनसे भेंट होती है और नारद मुनि कहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं, मैं तो अयोध्यापुरी सभा में जा रहा हूँ। नारद मुनि कहते हैं, मेरी एक बात को सुनिए। वहाँ पे मंच पर बहुत महात्मा लोग बैठे हुए हैं, मुनि महात्मा बैठे हुए हैं, सबको प्रणाम करना है और विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं करना है। काशीराज आते हैं, सबों को प्रणाम किए, विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं करते हैं। इसके चलते ये क्षुब्ध हो जाते हैं, उन्हें क्रोध आ जाती है। भगवान श्री राम उनके शिष्य थे। भगवान श्री राम को आदेश देते हैं, कल सूर्योदय के पूर्व इस उदंड राजा का सिर मुझे चाहिए। विश्वामित्र मुनि की आज्ञा हो जाती है। वशिष्ठ मुनि, नारद मुनि सब के सब फेर में पड़ जाते हैं। वशिष्ठ मुनि देवी अंजनी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, इस तरह की समस्या आ गई है, इनका निदान कैसे होगा? हनुमान जी की माता देवी अंजनी कहती हैं, ठीक है हनुमान जी जब मेरे पास आएगा मैं उनसे इनके निवारण की बात कहूँगी। हनुमान जी जब आते हैं, माता अंजनी के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता अंजनी कहती हैं, बेटा हनुमान, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगी है, लेकिन आज हमारी मांग है, क्या मिलेगा? हनुमान जी ने कहा, माता जी कहो क्या आज्ञा है? देवी अंजनी कहती हैं, जिस राम को, जिस काशीराज को भगवान श्री राम गुरु की आज्ञा पालन करने हेतु मारने के लिए चाह रहे हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए, उनका बाल बाका नहीं हो, यही मेरी मांग है। हनुमान जी कहते हैं, बहुत कठिन समस्या है, बहुत कठिन काम है, फिर भी मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। हनुमान जी नित्य नियमित रूप से भगवान श्री राम की सेवा किया करते थे। उस दिन विशेष सेवा करते रहे, भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते। भगवान श्री राम कहते हैं, हनुमान जी मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं यही वरदान दीजिए, आप के नाम का प्रभाव चौदिस फैल जाए, साथ ही साथ आपके नाम का जो स्मरण करे, जप करे, उनका बाल बाका नहीं हो, यहाँ तक कि आपका छड़ा हुआ बाण भी उन्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाए, यही वरदान दीजिए। भगवान श्री राम के ये मस्त ऐसा ही होगा। इधर काशीराज को कहते हैं, आपकी जान संकट में, इसलिए अब राम नाम का स्मरण कीजिए और मनोयोग पूर्वक करना, क्रम टूटे नहीं। कमर भर पानी में प्रवेश करके राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। इधर भगवान श्री राम बाण छोड़ते हैं,
वह बाण काशीराज की प्रदक्षिणा करके तर्कस में वापस आ जाते हैं। कई एक बार बाण छोड़ा गया, बाण विफल हो जाता है। तब तक ब्रह्म बेला का समय आ जाता है। हनुमान जी काशीराज को लेकर आते हैं। विश्वामित्र मुनि ब्रह्म बेला में ध्यान करके अब बाहर निकलने वाले हैं। उसी समय काशीराज को लेकर के हनुमान जी पहुंच जाते हैं। रोशनी को बंद कर दिए, जाकर चरणों में प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र मुनि के मुंह से निकल जाता है दीर्घायु भव, लंबी आयु का आशीर्वाद मिल गया। बल्ब को जला दी जाती है। इधर भगवान श्री राम अब दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे, दिव्य बाण छोड़ेंगे काशीराज को मारने के लिए। विश्वामित्र मुनि कहते हैं रुको 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 रुको, रुक जाओ, मैंने लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया। कहने का मतलब सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कभी सुमिरन किए साई माई समाए। इसलिए सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पलकी। अभी हम लोग सुन रहे थे नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न दहियारे। संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी में आया है आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसद ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। और जिस लोहे में जंग लगा हुआ है, काई लगी हुई है, उस लोहे को अगर पारस से स्पर्श कराएंगे लोहा नहीं, सोना नहीं बनेगा। उस जंग वाले लोहे को अगर साफ किया जाए, साफ करके आग में तपाया जाए, घन से पीटा जाए, उनकी जब गंदगी झड़ जाएगी तब जो सटाएंगे वह सोना बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार करु सत्संग भरमगढ़ टूटे, रोज रगड़ से लोहा जंग छूटे। इसके लिए गोस्वामी जी की वाणी में आया है सकल कामना हीन जे, सकल कामना सभी इच्छाओं का परित्याग करके, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रीम पीयूष हृदय तिनहु कियो मन मीन। अर्थात सभी इच्छाओं का परित्याग करके अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेनु, सबकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद पंकज रेनु। नाम नाम मणि दीप धरु, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहरु जियार। अर्थात नाम सुमिरन जो करते हैं उनका सब तरह से भलाई होती है और अंदर में जो कुविचार है वह भी समाप्त हो जाता है और जो काम बिगड़ने वाला है वो काम भी बन करके मानव का जीवन सुदृढ़ और सुलभ हो जाता है, परमात्मा भजन के लिए सुलभ हो जाता है। एक बार राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि की कुटिया पर पहुँचते हैं। वशिष्ठ मुनि अंदर में ध्यान कर रहे थे। उनका एक बेटा शक्ति मुनि दरवाजे पर था। कहते हैं राजन कहिए कैसे आना हुआ, अपनी बात बताइए। दशरथ कहते हैं मेरे ऊपर गौ हिंसा का पाप लग गया है, उसकी प्रायश्चित करने के लिए, उसी के निवारण के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। शक्ति मुनि कहते हैं एक बार 3 बार राम नाम का उच्चारण मनोयोग पूर्वक कर लेंगे, आपका पाप कट जाएगा, भेदन हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। दशरथ चले जाते हैं। वशिष्ठ मुनि जब ध्यान भंग होता है दरवाजे पर आते हैं, बातें चली, कहते हाँ राजा दशरथ आए थे, मैंने कहा 3 बार राम नाम का उच्चारण मनोयोग पूर्वक कर लेंगे
आपका पाप कट जाएगा, प्रायश्चित कट जाएगा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं 3 बार तूने राम नाम की महिमा को नहीं जाना, उनका निरादर किया। एक बार राम नाम का उच्चारण करने से तो संसार सागर से पार हो जाते हैं। एक बार कहते थे जय श्री राम, हनुमान जी समुद्र को पार कर जाते थे। एक बार बोलते थे मेघनाथ जय श्री राम, लंकागढ़ से रामादल में पहुंच जाते थे। राम नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भव सिंधु से पार उतरने के लिए राम नाम का उच्चारण जो है औषध है, दवा है। तूने 3 बार उच्चारण करने के लिए कहा, राम नाम को का तूने अपमान किया, इसलिए तुमको अब 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। इसी जन्म में तुमको मुक्ति मिल जाती, तुम्हारा कल्याण हो जाता, अब तुमको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। वशिष्ठ मुनि का बेटा की देह छूटती है और कछुआ बनता है, कछुए की देह में उनकी जीव जाती है। एक बार आकाशवाणी सुनती है, संस्कार भजन का था, आकाशवाणी सुनती है भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में रहते हैं, चलना प्रारंभ कर दिए। चलते 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 कछुए की बहुत लंबी आयु होती है, 300 बरस, 400 बरस, 500 बरस, 700 बरस, 1400 बरस तक कछुए का उम्र होता है। फिर भी मार्ग बहुत लंबा है, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों को पाए दुर्लभ हरि दीदार। चलते चलते क्षीर समुद्र नहीं पहुंच पाए, उनकी देह छूट गई। इसी ख्याल में देह छूटी, क्षीर समुद्र जाना है, भगवान विष्णु का दर्शन करना है, चरण स्पर्श करना है। संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी में आया है, जिनकी सूरत लागी रहे जहमा, कभे कहे कबीर वह पहुँचे तामा। इसके तहत इस ख्याल के तहत उनकी देह छूटती है, दोबारा जन्म होता है, क्षीर समुद्र में नहीं जाकर के जन्म लेते। अब भगवान विष्णु के निकट पहुँचते हैं, चरण के निकट जा रहे हैं, चरण छूने की इच्छा है। लक्ष्मी महारानी डांट लगा देती है, जिस चरणों की सेवा मैं करती हूँ वो सौभाग्य तुम्हें दूँ, वहाँ छूने का अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिला। सिर के निकट जाते, सिर के निकट शेषनाग फन फैलाए हुए थे, वहाँ भी अवसर नहीं मिला। उसी ख्याल में उनकी देह छूट जाती है। फिर दूसरे जन्म में केवट बनते हैं। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार तो केवट के नाव चढ़े, तो केवट से निवारा करते हैं, गंगा पार जाना है, पार उतार दीजिए। केवट कहते हैं नहीं प्रभु, मेरा काम पार उतारना है, लेकिन मैं आपको पार नहीं उतारूंगा, क्योंकि मैंने सुन रखा है आपके चरणों में इस तरह की बूटी है, नारी में स्पर्श, पत्थर में स्पर्श हुआ नारी बन गई, मेरी नौका में भी अगर स्पर्श होगा आपकी चरण धूलि या नारी हो जाएगी। एक नारी तो है ही, दूसरा हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। फिर इस नौके से हमारी जीविका चलती है, जो आमदनी होता है, बाल बच्चे गुजर बसर करते हैं, यह काम मैं नहीं करूँगा। बगल में डांड भर ही पानी है, आप पार हो जाइए, लेकिन मैं आपको पार नहीं उतारूँगा। भगवान श्री राम समझाते हैं। वहाँ कुछ और तरह की बातें थी, उनको साफ था, इसीलिए इस तरह हुआ, उनको कुछ नहीं होगा, पार उतार दो, लेकिन केवट तैयार नहीं हो। अंत में केवट कहते हैं जब आप इतना कह रहे हैं तो पार उतार दूंगा, लेकिन इसमें एक शर्त है, आपके चरण को मैं पहले धोऊंगा, इनको पार करूंगा, अगर इसमें कोई कोर कसर नहीं है तो फिर पार उतार दूंगा। भगवान श्री राम चरण बढ़ा देते, प्रेम से
केवट चरण को धो रहे। भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह केवट वही केचुआ है जिनको तुम लोगों ने चरण छूने नहीं दिया। क्योंकि भगवान विष्णु भगवान श्री राम के रूप में आते हैं, लक्ष्मी महारानी जगत जननी सीता जी के रूप में, और शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं। तुम लोगों ने चरण छूने नहीं दिया, प्रेम से चरण धो रहा। चरण धुलाते हैं। फिर नाव मंगाई गई, राम सखा तो नाव मंगाई, हंसिए चढ़ाए चढ़े रघुराई। इस पद को मैं पूरी तरह से याद कर लिया, क्योंकि एक बार का प्रसंग है। मैं कपड़े की दुकान करता था। साइकिल के दोनों तरफ झोला घुसाता था, तब गठरी लाधा करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, झोला वहीं रह गया। गठरी को लांद लिए, कहीं सत्संग में जाना था, तेजी से निकल गए, झोला वहीं रह गया। फिर वापस आया, झोले को देखा गया, जान में जान आई, झोला को घुसाए, तब वहाँ से निकले। उसी दिन इस पद को हम याद कर लिए कि पहले झोला घुसाना है, फिर गठरी को बांधना है। एक रामायणी रामायण का पाठ करती थी, एक महिला पाठ करती थी। एक युवक कई एक दिन पाठ सुनने आए और लोग भी आते थे। एक दिन कहते हैं, माता जी ये तो पाठ करते हैं, बहुत लोगों का समय बर्बाद होता है, मैं भी कई एक दिनों से आता हूँ, इससे लाभ क्या है? कहते हैं, आप सब दिन आते रहिए, आपको लाभ का पता चल जाएगा। दूसरे दिन युवक नहीं आए, क्योंकि एक दिन का छुट्टी लेकर गए थे, एक दिन की जगह 2 दिन लग गया। तीसरे दिन जब युवक आते हैं, माता जी कहती हैं, तुम तो एक दिन का छुट्टी लेके गया था, 2 दिन हो गया। कहते हैं, हाँ माता जी, मैं ससुराल अपनी धर्मपत्नी को लाने के लिए गया था, इधर से तो अकेले गया, उधर से आने के क्रम में हमारे 2 साला और धर्मपत्नी थी। ट्रेन में चढ़ने के समय हम लोग तो चढ़ गए और नववधू चढ़ नहीं पाई, तो उसी प्लेटफॉर्म पर रह गई। गाड़ी खुल गई, तब तक भीड़ थी, गाड़ी खुल गई। तो फिर अगले स्टेशन में जब गए, वहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़ के यहाँ आए, उनको खोजे ढूंढे, तीसरी गाड़ी से चढ़ गया। इसी व्यवधान में एक दिन की जगह 2 दिन का समय लग गया। माता जी कहती हैं, रामायणी कहती हैं, अगर आप रामायण की उस चौपाई को याद रखते, राम सखा तो नाव मंगाई, हंसिए चढ़ाए चढ़े रघुराई, तो इस तरह की गलती नहीं होती। कहने का मतलब है, रामायण में बहुत तरह का ज्ञान है। जब पार उतार देते हैं, भगवान श्री राम तो कुछ पैसे रुपये लेके नहीं गए थे। कहते हैं, भगवती सीता जी की तरफ इशारा करते हैं, उनको कुछ खिलवा दीजिए। अंगूठी खोल करके सीता जी देने के लिए चाह रही हैं, केवट नहीं ले रहे। केवट कहते हैं, प्रभु घटवार से घाट नहीं लिया जाता। मैं तो इस छोटा सा पार गंगा जी का है, इस वक्त इसका घटवार हूँ। मैं पार उतार दिया। आपके घाट पर भी जब मैं जाऊँगा, भवसागर से मुझे आप पार उतार देंगे। वही केवट 5वें जन्म में सुदामा बनते, भगवान श्री कृष्ण के मित्र बनते। मित्रता में बिछो हो गया था कुछ दिनों के लिए, बहुत दिनों के बाद मिलन होता है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के दरबार में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जानकारी मिली, मेरा मित्र सुदामा आए हुए हैं। तनिक विलंब नहीं करते हैं, चप्पल भी नहीं पहरे, देख कोई सुधी नहीं रही, दौड़ते हुए जाते हैं। सुदामा चरणों में प्रणाम करते हैं और हृदय से लगाते हैं और आदरपूर्वक ले जाकर
बैठाते हैं आसन पर और प्रेम से चरण धो रहे हैं। कहीं कहीं चर्चा है, लंबे दिनों के बाद जो मिलन हुई थी, भगवान श्री कृष्ण अपने आंसुओं से सुदामा के चरण को धो डाले। कहने का मतलब नाम भजन सुमिरन जो करते हैं, जितने अंशों में जो कर लेते हैं उनसे उतने अंशों में जमा हो जाता है, वो कटता नहीं है। इसलिए सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ती। कौन जानता है कल क्या होगा। यह माया कहो कौन की, के करे संग लागी रे, गुदरी से उठ जाएगी चित चेत अभागी रे। गुदरी कहते हैं क्षणभंगुर हटिया को। तो संध्या काल में थोड़े समय के लिए हटिया लगती है और जब समय पार कर जाता है वहां जाएंगे कुछ नहीं मिलेगी। गुदरी से उठ जाए चित चेत अभागी रे, यह माया कहो कौन की, केकर संग लागी रे। अर्थात कहे कबीर पुकारी के, यहाँ कोई नहीं अपना रे, यह जियरा चल जाएगी जस रैन की सपना रे। भीम अर्जुन वो पांचों पांडव गए हिमालय गली गली, राजा रंग सबे चल जइयो, रावण ऐसो बली बली। औरों की कहो क्या गिनती है, राम कृष्ण है चला चली, सूरदास बिनमो कर जोड़ी, यह दुनिया है चला चली। इसलिए सुमिरन भजन सत्संग मनोयोग पूर्वक हम लोगों को करना चाहिए। सुमिरन जो मनोयोग पूर्वक करते हैं उनका काम क्रोध लोभ मोह खट विकार सब दूर हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र तब होगा जब आप तन को पवित्र रखेंगे, तन पवित्र तब होगा जब आप सत्संग की पाठशाला में जाएंगे, ज्ञान ध्यान की बात सुनेंगे, साधु महात्माओं की सेवा करेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे, तब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। इसलिए मानस जप मानस ध्यान हम लोग करते रहें, रास्ता चलते